अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो हमारा टॉपिक है डिफरेंट एंगल्स हैव सेम ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। एक्चुअली ये सवाल जो है तो ईटा में, एंट्री टेस्ट, एमडी कैट वगैरह में इस तरह के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ वैल्यूज़ जो है तो याद करनी है या उनका टेबल सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो उनमें जो हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं उसमें जो मशहूर वैल्यूज़ आप आमतौर पर पूछिए 0, 30, 45, 60 एंड 90, यानी तकरीबन एक क्वाड्रेंट की वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ती हैं या इसका तरीका सीखना पड़ता है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं अगर साइन के लिए वैल्यूज़ बनाना चाहता हूँ तो फिर साइन की जो वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होंगी। 0, 1, 2, 3, 4 पे डिवाइड कर लूँगा और उसके बाद जो है तो इसका अंडर रूट ले लूँगा। 0 डिवाइड बाई 4 से 0, 0 का अंडर रूट 0 आएगा, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 अंडर द रूट 2, ये 45 की वैल्यू, अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 और 1 की वैल्यू। तो ये बेसिकली साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। इनको हम फ्रिक्शन फॉर्म में जो है लिख सकते हैं 0, 0.5, 0.707, 0.866 एंड 1। ये फ्रिक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी आपको ये भी आनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए। इनको आप याद कर लेंगे। हम यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये आप कॉस के लिए भी कर सकते हैं, टेंजेंट के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम साइन की वैल्यूज़ की बात करें तो साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। अब याद रखें कि साइन के बिल्कुल उलट, साइन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। और इसी तरह इस वैल्यू यानी 90 के अपोजिट जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू -1 से -1 हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये, अब इसको हम साइन 0 नहीं कहेंगे, साइन 0 = 0 नहीं कहेंगे, इसे हम साइन 180 कहेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से जो आपका एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है, तो इसलिए साइन 180 भी 0 के बराबर है। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये 270 पे है, तो साइन 270 जो है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से ऊपर वाली वैल्यू यानी साइन 90 के बराबर है। सिर्फ डायरेक्शन के फर्क की वजह से वो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। अब बाकी वैल्यूज के साथ क्या करेंगे, जैसे कि 30 है, 45 है, 60 है। तो इसके लिए याद रखें, एक चीज समझने की जरूरत है कि आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट हैं, ठीक है। और 4 क्वाड्रेंट में आपके पास जो 3 वैल्यूज में यहां पर डिस्कस करूंगा, साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60, ये इसकी क्वाड्रेंट वैल्यू भी है और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू भी है। यानी ये इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर आप करें कि क्वाड्रेंट वैल्यूज और जो उसकी टोटल वैल्यू है इसमें फ़र्क होता है। याद रखें, जो लोग एफएससी कर चुके हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा टॉपिक है। जो अभी फर्स्ट ईयर में है उनको तो सिखाने की ज़रूरत होगी प्रॉपरली। अब देखें ज़्यादा, ये अगर 30 है तो इसका क्वाड्रेंट एंगल भी 30 है और ये रिजल्टेंट एंगल भी 30 है, और ये जो एंगल है ये 45 है और इसका क्वाड्रेंट एंगल 45, टोटल एंगल 45। और इसी तरह ये जो एंगल है ये 60 है, इसका क्वाड्रेंट एंगल 60 और टोटल एंगल भी हमारे पास 60 है। लेकिन जब हम इसके सेकंड क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट एंगल ड्रा करेंगे, जैसे कि 30, अगर हम 30 ड्रा करेंगे, 45 ड्रा करेंगे और इसी तरह 60 ड्रा करेंगे, तो याद रखें कि जो इसका 30 डिग्री का एंगल होगा, जो इसका 40 डिग्री का एंगल होगा, तो अब जैसे कि ये 30 डिग्री जो एंगल है, ए 30 डिग्री है, बी 45 है और सी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये जो सी है ये क्वाड्रेंट के लिहाज से 60 डिग्री है, लेकिन इसकी वैल्यू, इसका जो टोटल रिजल्टेंट एंगल है वो आपके पास ये होगा, यहाँ से पॉजिटिव 0 एक्सिस से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा। तो ये 60 इसमें से हटाना पड़ेगा टोटल में से। तो एक्चुअली ये जो सी एंगल है ये 60 डिग्री पे नहीं होगा, ये 120 पे होगा। इसी तरह ये जो बी जिसको हम यहाँ से 45 पे कह रहे हैं, तो ये एक्चुअली 135 के ऊपर होगा। और इसी तरह जिसको हम 30 पे कह रहे हैं, ये एक्चुअली ये जो ए एंगल है यहाँ से तो 30 पे है
है, लेकिन ये टोटली एंगल जो है वो 150 के ऊपर है। इसी तरह अगर हम 3 एंगल इसके ड्रा करें तो ये 30, 45 एंड 60। अब अगर इनकी बात करें तो ये इस क्वाड्रेंट के लिहाज से, थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से, तो ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, लेकिन इसका टोटल एंगल जो है वो 30 नहीं होगा, वो यहां से स्टार्ट होगा 180 और प्लस 30 यानी 210 होगा। इसी तरह जो इस क्वाड्रेंट के लिहाज से ये 45 है, ये एंगल जो है ये आपका एक्चुअली ये 45 डिग्री है क्वाड्रेंट के लिहाज से, लेकिन एक्चुअली ये एंगल जो होगा वो 180 प्लस 45, तो ये आपके पास 225 आएगा। और इसी तरह जो 60 डिग्री है, जो इस क्वाड्रेंट के लिहाज से 60 डिग्री है, लेकिन अगर आप इसमें 180 ये 240 बन जाएगा। और इस क्वाड्रेंट के लिहाज से ये एंगल 90 है, लेकिन ये टोटल एंगल जो है वो 270 बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें इसके क्वाड्रेंट की, तो याद रखें कि हमेशा जब हम क्वाड्रेंट एंगल बनाएंगे तो वो इस पॉजिटिव एक्सिस के रेफरेंस से बनाएंगे। तो ये आपके पास 30 डिग्री क्वाड्रेंट के लिहाज से, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब इस क्वाड्रेंट के यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से ये 30 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली ये एंगल 30 डिग्री नहीं है, बल्कि ये एंगल यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा। इसी तरह मुख्तलिफ एंगल्स हैं। तो हम बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप अब देखेंगे कि अगर हम बात करें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये एंगल है, जैसे कि मैं यहां से इनको डिनोट करता हूं ए, बी और सी, तो अगले उनमें भी मैं जो 30 डिग्री होगा क्वाड्रेंट के लिहाज से उसको ए, और क्वाड्रेंट के लिहाज से जो 45 होगा उसको बी, और क्वाड्रेंट के लिहाज से जो 60 होगा उसको मैं सी से डिनोट करूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि क्वाड्रेंट के लिहाज से जो एंगल है वहां पर वो है। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये जो ए एंगल है ये 30 डिग्री है, और टोटल एंगल भी इसका 30 है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी जो वैल्यू आती है वो साइन की वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, याद रखें साइन थीटा। तो साइन 30 जो है ये 0.5 के बराबर है, ठीक है। और साइन 45 जो है वो बराबर है 0.707, और इसी तरह 60 जो है वो 0.866 के बराबर है। अब हम अच्छा एक दूसरी बात जो बताना जरूरी समझता हूं कि इसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का जो अपोजिट है यानी कोसेकेंट थीटा इनवर्स जो है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा का जो इनवर्स है वो पॉजिटिव होगा, और इसमें आपके पास कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो अपोजिट है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो अब याद रखें कि इसमें जितनी भी साइन की वैल्यूज होंगी, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसमें जितनी भी अब साइन की वैल्यू इसमें आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, और बाकी दो में जितनी भी वैल्यू आएंगी मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन वैल्यू नेगेटिव होगी। चलें अब सेकंड क्वाड्रेंट के हम क्वाड्रेंट एंगल ड्रा करते हैं, यानी 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। अब अगर हम बात करें तो हम शुरू बात करते हैं साइन यहां से इस 60 डिग्री से। अब ये 60 डिग्री जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका क्वाड्रेंट के लिहाज से तो 60 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली ये 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एंगल यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा। तो अब ये 60 है और ये आपको नहीं मालूम, लेकिन ये टोटल रिजल्ट आपको मालूम है, ये 180 है। तो अब 180 में से जब 60 हटाएंगे तो ये एंगल कितना रह जाएगा, ये वाला सी वाला एक्चुअली एंगल जो है ये आपके पास 120 है। अब हम क्वाड्रेंट एंगल के एतबार से देखेंगे तो क्वाड्रेंट एंगल 60 है, तो वहां पर जो 60 की वैल्यू है यहां पर 120 की, यानी एक्चुअली ये क्वाड्रेंट एंगल 60 है, एंगल टोटल 120 है, तो इसकी वैल्यू 0.707, जो 60 की वैल्यू होगी वही आएगी।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 60 की बात करें तो 60 तो हम यहां पे कह रहे हैं, तो एक्चुअली हम कहेंगे sin 120 इज इक्वल टू 0.707। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बी एंगल की बात करें तो इसका क्वाड्रेंट एंगल 45 बनता है, लेकिन जिसका टोटल एंगल है वो हम 180 में से 45 को हटाते हैं तो ये आपके पास 135 बनता है। अब चूंकि ये क्वाड्रेंट के लिहाज से 45 है तो इसकी वही वैल्यू होगी जो सॉरी मैं यहां पर 120 की वैल्यू 0.866 लिखना और 45 की वैल्यू जो है वो 0.707 है, तो ये आपके पास 0.707 आ जाएगी, यानी मतलब sin 135 जो है वो 0.707 के बराबर है। इसी तरह अगर हम ये बात करें तो ये क्वाड्रेंट के लिहाज से 30 डिग्री है। अब इसकी वही वैल्यू होगी जो 30 डिग्री की वैल्यू है, यानी जो पहले क्वाड्रेंट में 30 की वैल्यू वही वैल्यू होगी, लेकिन इस एंगल को हम ये नहीं कहेंगे 130 है, सॉरी ये 30 है, बल्कि 180 में से 30 को हटा दें तो 150 आता है, तो ये वैसे एंगल 150 है। तो इसकी वैल्यू जो है क्योंकि क्वाड्रेंट के लिहाज से ये 30 है तो 150 इक्वल टू 0.5। ठीक, इसी तरह अगर हम मजीद आगे जाते हैं और मजीद इसके अब थर्ड क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट एंगल बनाते हैं, ये आपके पास 30 डिग्री जिसको हम ए कहते हैं, ये आपके पास बी और ये आपके पास सी जो कि बलतरतीब जो है 30, 45 एंड 60 है। तो ये 30 डिग्री क्वाड्रेंट के लिहाज से 45 एंड 60। अच्छा याद रखें कि अब इनकी जो 30 की वैल्यू होगी वो 30 की वैल्यू होगी और 45 की जो वैल्यू होगी क्वाड्रेंट के लिहाज से वही वैल्यू होगी, और लेकिन अब ये पूरा हो गया 180 प्लस 30 तो ये बन जाता है 210। तो एक्चुअली अब ये जो क्वाड्रेंट ए यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में है जो क्वाड्रेंट के लिहाज से 30 डिग्री पर है, इसकी वैल्यू वही आएगी जो 30 की आती है, यानी इसकी वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूं 0.5 आएगी, लेकिन इस एंगल को अब हम 30 नहीं देंगे बल्कि ये एंगल आपका होगा sin 210 यानी 210, यानी 210 जो है वो 0.5 के बाद आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो एंगल ऐसे घूम के पूरा आएगा 180 प्लस 45 तो ये 225 बनता है। अब 225 की यानी क्वाड्रेंट के लिए ऐसे 45 है, 45 वाली वैल्यू होगी 0.707 और सॉरी यहां पर नेगेटिव साइन होगा क्योंकि यहां पर साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये आपके पास sin 225 इक्वल टू -0.707। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये आपके पास जो 60 की वैल्यू है तो इसका रिजल्ट वही 60 वाला आएगा, लेकिन ये एंगल 60 नहीं होगा बल्कि ये 0 से स्टार्ट होगा 180 प्लस 60 तो ये 240 आ जाएगा, तो मतलब 240 इक्वल टू सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू 0.866 और नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स अब उससे आगे चलते हैं और उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट एंगल जो यहाँ पर 30 है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और इसी तरह जो क्वाड्रेंट एंगल ये 45 है, ये 30 है और क्वाड्रेंट एंगल ये हमारा 60 है और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब ये जो हमारा क्वाड्रेंट एंगल ए है इसकी वही वैल्यू आएगी, यानी क्योंकि 30 है वैल्यू इसकी 30 की जो वैल्यू है वही आएगी, मैग्नीट्यूड उसका यही होगा 0.5 विद माइनस साइन। और इसी तरह जो है तो जो 45 है इसकी वैल्यू चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, वैल्यू इसकी वही आ जाएगी 707। और इसी तरह जो सी की वैल्यू है जो कि 60 डिग्री है क्वाड्रेंट के लिहाज से तो 0.866, लेकिन इसके जो एंगल होंगे ये एंगल हमारे पास अब 30, 45 और 60 नहीं होंगे। हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो हमारा एंगल है ये बनेगा 270 प्लस 30 तो ये 300 बनेगा, और इसी तरह ये जब 45 इसमें ऐड करेंगे 270 में तो ये तकरीबन बन जाता है 30 और 15 तो ये 315 बन जाता है ये एंगल 315। और इसी तरह जब हम इसको क्रॉस में दोबारा ऐसे यहाँ तक ले आते हैं, सॉरी यहाँ तक ये है 315 और फिर जब यहाँ तक आ जाते हैं जो कि क्वाड्रेंट के लिहाज से 30 है लेकिन टोटल एंगल ये 330 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देख लिया कि कैसे जो है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, वैल्यूज आती हैं। और एक दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं बताना कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपकी सर्कुलेट करती हैं इसी तरह। मिसाल के तौर पर फर्ज करें अगर
यहां पर 10 डिग्री है, तो अब इस क्वाड्रेंट की जो इस तरफ से 10 डिग्री होगी इसकी वैल्यू भी वही आएगी, इस क्वाड्रेंट की भी 10 डिग्री की वही वैल्यू आएगी और इस क्वाड्रेंट की भी 10 डिग्री की वैल्यू वही आएगी। लेकिन याद रखें कि ये जो एंगल है ये 10 डिग्री पर है, लेकिन ये एंगल जो है वो 10 डिग्री पर नहीं है, बल्कि ये टोटल जो है ये 180 है, तो 180 में से 10 हटा लें तो ये 170 बनता है। ये 170 की और 10 की वैल्यू बराबर होगी। इसी तरह अगर ये पूरा कर लें और 10 उसमें प्लस कर लें तो ये बन जाता है 190। तो यानी 190, 10 और 170 की वैल्यू एक जैसी होगी। और फिर अगर हम पूरा कर लें 360, उसमें से 10 को माइनस कर लें तो वो बन जाता है 350, तो उसकी वैल्यू। तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लें कि हमारे पास जो ये वैल्यूज हैं, यानी साइन 10, साइन 170, साइन 190 एंड साइन 350, देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा और इन दोनों का मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा। वो इस जो मैंने ये बात आपको इंफॉर्मेशन बताई थी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉस कोसेकेंड आर पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव एंड कॉस थीटा एंड सेकेंड आर पॉजिटिव। तो यहाँ ये वैल्यू उस लिहाज से, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है, तो साइन जो है फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होगा और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। लिहाजा यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, उस लिहाज से ठीक है। और बाकी जो है मैग्नीट्यूड के हवाले से इन चारों की वैल्यूज जो है वो एक होंगी। थैंक यू वेरी मच।